हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीके लर्निंग फैक्ट्स। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं पॉलिटिका पार्ट वीडियो 10, जिसके अंतर्गत हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महाधिवक्ता और महान्यायवादी इन तीनों का अध्ययन करेंगे। तो गाइस चलिए, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करना चाहूँगा। गाइस पहला टॉपिक है हमारा महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। गाइस अटॉर्नी जनरल का भारतीय संविधान में आर्टिकल 76(1) के अंतर्गत अध्ययन किया गया है या उसमें वर्णित है। गाइस जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी के रूप में महान्यायवादी होता है, जो कि केंद्र सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। वह भारत सरकार के संबंधित मामलों में उच्चतम और उच्च न्यायालय में भी सरकार की पैरवी करता है। गाइस इसी के साथ साथ इसकी योग्यताएं होती हैं। वैसे तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हताएं होनी चाहिए एवं उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और अगर वो एक्सपीरियंस कार्य किया गया हो और अगर एक्सपीरियंस वो नहीं है तो किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों का अनुभव अवश्य हो, जो कि राष्ट्रपति के मत अनुसार हो। गाइस इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है, और ये त्याग पत्र भी अपना राष्ट्रपति जी को ही देता है। इसकी विशेषता, ये संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में उपस्थित होने व बोलने का अधिकार रखता है, लेकिन ये मत नहीं दे सकता। गाइस ये पॉइंट नोट डाउन करने वाला है कि महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में उपस्थित होने व बोलने का अधिकार रखता है, परंतु वह अपने उस मत का यूज़ नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। गाइस इसका कार्यकाल मिनिमम 5 वर्ष का होता है, या फिर इसकी आयु जब तक कि 65 वर्ष तक की पूरी ना हो जाए, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति चाहे तो इसे बीच में भी हटा सकता है या कार्यकाल पूरा होने के बाद भी रख सकते हैं। गाइस इसका वेतन मुख्य रूप से संविधान में कुछ तय नहीं है, राष्ट्रपति जी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, परंतु 90,000 वर्तमान में इसका वेतन जो मुख्य रूप से मिलता है वो यही है। गाइस अभी आगे परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी या सलाहकार महान्यायवादी होता है। गाइस इसी में महान्यायवादी अपना पद धारण राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यटन करता है। इसी के आगे संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता महान्यायवादी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। राज्य सरकार के किसी भी प्रथम कानूनी सलाह का सलाहकार होता है महाधिवक्ता। गाइस महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, और महान्यायवादी केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी होता है। गाइस इसी में आगे भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो गाइस वो 148 है, 148 के तहत। गाइस भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG को पद से हटाया जा सकता है, जिस रीति के आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, और संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। गाइस भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा की प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच करती है, और लोक लेखा समिति उसके लिए गठित की गई है। गाइस इसी में आगे केंद्र सरकार के लेखांकन का कार्य से CAG को अलग किया गया है वर्ष 1976 में। गाइस अब इसी में आगे यहाँ कुछ विविध है, जैसे कि वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष, उनकी नियुक्ति के वर्ष और कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो गाइस प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी जी थे, जो कि 1951 में नियुक्त किए गए। वह 1952 से लेकर 57 तक का उनका कार्यकाल रहा। दूसरे 1956 में नियुक्त किए गए K संथानम, 1957 से लेकर 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। तीसरे नंबर पे 1960 में नियुक्त किए गए A.K. चंदा,
जो कि 1962 से लेकर 1966 तक कार्यकाल में रहे। चौथे डॉक्टर वीपी राजमन्नार जी थे, जो कि मुख्य रूप से 1966 में नियुक्त किए गए। वह 1966 से लेकर 1969 तक नियुक्त रहे। पाँचवें नंबर के 1968 में नियुक्त किए गए महावीर त्यागी जी थे, जो कि मुख्य रूप से 1969 से लेकर 1974 तक जिनका कार्यकाल रहा। छठे नंबर के 1972 में नियुक्त किए गए के ब्रह्मानंद रेड्डी जी थे, जो कि मुख्य रूप से 1974 से लेकर 1979 तक जिनका कार्यकाल रहा। सातवें नंबर के 1977 में नियुक्त किए गए JM सेलट, जो कि मुख्य रूप से 1979 से 1984 तक रहे, मतलब 1979 से लेकर 1984 तक रहे। आठवें 1982 में नियुक्त किए गए YB चौहान, जो कि मुख्य रूप से 1984 से लेकर 1989 तक अपने कार्यकाल पर रहे। नौवें मुख्य रूप से 1987 में नियुक्त किए गए NKP साल्वे, जो कि मुख्य रूप से 1989 से लेकर 1995 तक कार्यकाल में रहे। अब आगे नौवें रूप के, यह भी मैंने आपसे बताया था 1987 में NKP साल्वे 1989 से 1995 तक रहे। 10वें नंबर के 1992 के KC पंत, जो कि मुख्य रूप से 1995 से लेकर सन 2000 तक रहे। 11वें नंबर के 1998 में नियुक्त किए गए AM खुसरो, जो कि मुख्य रूप से 2000 से लेकर 2005 तक रहे। 12वें 2002 में नियुक्त किए गए डॉक्टर C रंगराजन, जो कि मुख्य रूप से 2005 से लेकर 2010 तक रहे। 13वें नंबर के, जो कि 2007 में नियुक्त किए गए डॉक्टर विजय L केलकर, जो कि मुख्य रूप से 2010 से 2015 तक कार्यकाल में रहे। 14वें नंबर के 2013 में नियुक्त किए गए YV रेड्डी जी, जो कि 2015 से लेकर 2020 तक कार्यकाल में रहे। 15वें नंबर के 2017 में नियुक्त किए गए NK सिंह, जो कि 2021 से लेकर 2026 तक नियुक्ति जिनकी अभी भी है। गाइस अभी इसी में थोड़ा सा आगे जैसा कि अभी मैंने आपसे बताया था ऊपर के केंद्र में विधि का प्रथम अधिकारी महान्यायवादी होता है, ऐसे ही राज्य में विधि का प्रथम अधिकारी महाअधिवक्ता होता है, जिसकी नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत की जाती है। और राज्य का प्रथम विधिक सलाहकार, ये मैंने अभी आपसे ऊपर बताया ही है, और राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 165 के अंतर्गत इसका वर्णन है। गाइस इसकी योग्यता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की इसकी अर्हताएँ या योग्यताएं होनी चाहिए। गाइस पारिश्रमिक राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किया जाता है, कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से 69,000 इसकी सैलरी है। और अगर ये मुख्य न्यायालय से बाहर कोई पैरवी करता है तो इसे 1700 रुपये पर डे के हिसाब से दिए जाते हैं। गाइस इसी में इनका कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। अब इसी में आगे गाइस CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल। गाइस भारतीय संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक किया गया है। BR अम्बेडकर जी के अनुसार, गाइस BR अम्बेडकर जी के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सबसे महत्वपूर्ण विधि का अधिकारी होता है, सबसे महत्वपूर्ण विधि का अधिकारी के रूप में इसे बताया गया है। और गाइस राष्ट्रपति के अधीन एक अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। गाइस इसका कार्य लोक निधि का संरक्षण करना होता है। कार्य मुख्य रूप से केंद्र सरकार के लिए व राज्य सरकार दोनों के लिए, केवल केंद्र सरकार के लिए केवल लेखा परीक्षण को रखना और राज्य सरकार के लिए लेखा व लेखा परीक्षण दोनों को तैयार करना। गाइस ये अपनी रिपोर्ट स्वयं राष्ट्रपति जी को सौंपता है और
केंद्र व लेखों की और राज्यपाल को राज्य के लेखा की रिपोर्ट सौंपता है। गाइस इसका कार्यकाल मुख्य रूप से 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाएगा वो ही होता है। गाइस वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है, यानी कि आज की डेट में इनका वेतन 2.5 लाख निर्धारित किया गया है। गाइस सीएजी को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाते हैं। गाइस वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी 14वें नंबर के सीएजी हैं, जो कि मुख्य रूप से एक चीज़ और गाइस इसी से रिलेटेड है। इस पद का गठन इस पद का उल्लेख सीएजी के पद का उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1919 में भी मिलता है। गाइस अभी थोड़ा सा आगे तो गाइस हमारा ये आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये हमारा किया गया प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व इन वीडियोस को प्लीज़ कृपया करके उन बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। हमारे इसी चैनल पर आप सभी को पूरी पॉलिटी, पूरी ज्योग्राफी, वर्ल्ड और इंडियन दोनों, पूरी हिस्ट्री और टोटल इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के नोट्स इसी चैनल पर मिलेंगे। आप सभी नोट्स बना सकते हैं और उनसे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर।